हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। हमने पहले वर्ब के 2 लेक्चर लेकर आया था मैं आपके लिए। इसी वर्ब में मैं आपको बेसिक वर्ब पढ़ाता जाऊंगा और इसमें मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से हम वर्ब में इन वर्ब के फॉर्म्स को याद कर सकते हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव इफ यू बिलीव। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। इस बात को याद रखिए लाइफ में। पेन और नोटबुक ले लीजिए, मैं सबके हिंदी मीनिंग आपको बताता जाऊंगा तो आप उनको लिखते भी जाइए। राइट, चलिए पहला हम चलते हैं अराइज। अराइज का सेकंड फॉर्म होता है अरोज और थर्ड फॉर्म होता है अराइजन। तो देखिए अराइज का मतलब क्या होता है? उठना। अराइज का मतलब क्या होता है? उठना। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है आपका अवेक। अवेक मतलब क्या होता है? जागना। राइट, अवेक मतलब क्या होता है? जागना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बीट। बीट मतलब होता है पीटना और सेकंड फॉर्म भी क्या होता है इसका? बीट। और इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है आपका बीटन। याद रखिए यहां पर। नेक्स्ट बिकम। बिकम का सेकंड फॉर्म होता है बिकेम और थर्ड फॉर्म होता है बिकम। याद रखना इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो बिकेम होता है, थर्ड फॉर्म होता है बिकम। राइट, बिकम का मतलब होता है होना। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है हमारा बिगिन। बिगिन मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना, किसी चीज को शुरुआत करना। राइट, तो बिगिन हो जाएगा। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बिगन हो जाएगा। राइट, अगर आपको कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ए कहाँ आएगा, यू कहाँ आएगा, जैसे लिखा है BEGAN और BEGUN, तो हमेशा ना ए आने का जो काम करता है वो सेकंड फॉर्म में और यू जाता है थर्ड फॉर्म में। राइट, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा बेंड। बेंड का सेकंड फॉर्म होता है बेंड और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? बेंड। तो बेंड मतलब होता है बच्चों झुकना। क्या होता है? झुकना। राइट, यहां तक क्लियर है? चलो यहां तक समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं हम ब्रीव। देखिए यहाँ ब्रीव का मतलब क्या है? ब्रीव का मतलब होता है किसी चीज से वंचित होना। इसका सेकंड फॉर्म ब्रीव्ड भी होता है और थर्ड फॉर्म ब्रीव्ड होता है। इसका एक और फॉर्म होता है विरेफ्ट, जिसको हम पढ़ते हैं BEREFT। मीनिंग क्या है इसका? किसी भी चीज से वंचित होना। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। BET बैट। बैट मतलब क्या होता है? किसी चीज का क्या लगाना? बाजी लगाना, दाव लगाना, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ बैट का क्या हो जाएगा? बैटेड और बैटेड। क्लियर है? यहाँ बैटेड और बैटेड हो जाएगा। इसका सेकंड फॉर्म बैट भी होता है, थर्ड फॉर्म बैट भी होता है। तो बैट 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 भी होता है और बैटेड 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 भी होता है। याद रखना इस बात को। बिंड। तो देखिए यहाँ बिंड का मतलब क्या है? बिंड का मतलब बांधना। राइट, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बाउंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बाउंड। अपन बोलते नहीं ये बाउंडेशन में। बाउंडेशन इट मीन्स दैट वो नाउन हो जाता है, ये वर्ब है। तो बाउंड मतलब होता है किसी चीज का क्या? बांधना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। बाइट। बाइट मतलब क्या होता है आप ही बताइए? बाइट मतलब होता है काटना। राइट, बाइट मतलब क्या होता है यहाँ पर? काटना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बिट। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लीड। ब्लीड का सेकंड फॉर्म हो जाता है ब्लेड और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाता है? ब्लेड। तो याद रखिए जो ब्लीड होता है, जैसे अपन बोलते हैं ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? ब्लीड मतलब खून का बहना, उसको बोलते हैं ब्लीड। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लो। BLOW ब्लो। ब्लो मतलब होता है बहना। ब्लो मतलब क्या होता है? बहना। सेकंड फॉर्म क्या होता है? ब्लू और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्लोन। तो ये हो जाएगा ब्लो, ब्लू और ब्लोन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है आप ही बताइए? ब्रेक का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना? तोड़ने की बात करता है। ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ब्रोक और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रोकन। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं ब्रिंग। ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना। सेकंड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। राइट, क्लियर है? चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं ब्रॉडकास्ट। देखिए ब्रॉडकास्ट मतलब होता है किसी, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रसारित करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट, थर्ड फॉर्म भी होता है ब्रॉडकास्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका विल्ड। विल्ड मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना? बनाना। सेकंड फॉर्म होता है विल्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है इसका विल्ड। ठीक है, आप नोटबुक और पेन ले लीजिए, जो मैं हिंदी मीनिंग बता रहा हूं उनको लिखते जाइए साथ साथ में। अगला वर्ड है हमारा बर्न। बर्न मतलब क्या होता है? किसी चीज को जलाना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्न, VURNED हो जाएगा और वर्न VURNED इसमें भी हो जाएगा। देखिए वर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्स्ट मतलब किसी चीज का फट जाना। सेकंड फॉर्म भी क्या होता है इसका? वर्स्ट होता है। क्लियर है? थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? वर्स्ट। तो वर्स्ट याद रखना, BURST। वर्स्ट, वर्स्ट मतलब होता है किसी चीज का फट जाना। तो यहाँ पे वर्स्ट, वर्स्ट तीनों के फॉर्म कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा बाय। बाय मतलब क्या होता है आप ही बताइए? बाय मतलब होता है किसी चीज का खरीदना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉट, BOUGST और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा BOUGST। बॉट, बॉट मतलब हो जाएगा खरीदना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कास्ट। CAST। कास्ट का मतलब हो जाता है हमारा डालना या किसी चीज को फेंकना। कास्ट। राइट,
नेक्स्ट वर्ड है हमारा, याद रखना ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होते हैं, इनको बोलते हैं कास्ट, कास्ट, कास्ट। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैच। कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना। CATCH, कैच। कैच मतलब पकड़ना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉट। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? कॉट। याद रखिए CAUGST, इसका मीनिंग चाइल्ड। CHID, चाइल्ड मतलब होता है डांटना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? चाइल्डेड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? चाइल्डेड। नेक्स्ट चूज। चूज मतलब होता है किसी चीज को चुनना। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा CHOSE और थर्ड फॉर्म हो जाएगा CHOSEN, चूजन। क्लियर है। नेक्स्ट क्लाइम। क्लाइम मतलब होता है किसी भी चीज पर चढ़ना। CLIMB, क्लाइम। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बच्चों क्लाइम्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा इसका क्लाइम्ड। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला वर्ड है आपका क्लिंग। तो देखिए क्लिंग का मतलब क्या होता है? क्लिंग मतलब होता है चिपकना किसी भी चीज। तो क्लिंग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्लंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लंग, CLUNG हो जाएगा। नेक्स्ट कम। कम मतलब होता है आना। सेकंड फॉर्म होता है केम और थर्ड फॉर्म होता है कम। याद रखना, देखो दो वर्ड में ऐसे बताता हूं आपको, कम, केम, कम, इनका थर्ड फॉर्म सेम होता है, राइट। इसी तरीके से मैंने आपको बिकम बताया। बिकम का सेकंड फॉर्म होता है बिकेम और थर्ड फॉर्म होता है बिकम, राइट। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट मतलब होता है आपका, बताइए क्या? दाम लगाना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉस्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? कॉस्ट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये ऐसे वर्ड में जो चेंज नहीं होते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्रीप। क्रीप मतलब होता है रेंगना। CREEP, क्रीप। क्रीप मतलब होता है रेंगना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बच्चों क्रेफ्ट, CREPT, क्रेफ्ट और थर्ड फॉर्म होता है CREPT, क्रेफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कट। ये भी मैंने आपको बताया था, ये वर्ड चेंज नहीं होते हैं। कट, CUT, कट। कट मतलब काटना। सेकंड फॉर्म भी होता है कट और थर्ड फॉर्म भी होता है कट। तो कट, कट, कट हो जाता है। नेक्स्ट है डील करना। किसी भी व्यक्ति से क्या करना? डील करना है। थर्ड सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? डील्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाता है? डील्ड। डील करना, राइट। यहाँ पर ये मैंने आपको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बताए। याद रखिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने डिग। तो डिग मतलब क्या होता है? बताइए। डिग मतलब होता है खोदना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? डग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? डग। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना डिग, डग और डग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डू। डू मतलब होता है करना। सेकंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म हो जाता है डन। तो डू, डिड और डन। नेक्स्ट है वर्ड ड्रॉ। ड्रॉ मतलब क्या होता है? खींचना। सेकंड फॉर्म हो जाता है आपका ड्रू और थर्ड फॉर्म हो जाता है ड्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। ड्रीम। ड्रीम मतलब होता है बच्चों सपना देखना। सेकंड फॉर्म हो जाता है ड्रीम्ड और थर्ड फॉर्म हो जाता है ड्रीम्ड। इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बच्चों ड्रीम्ड वी बनता है और थर्ड फॉर्म भी ड्रीम्ड बनता है, TB। वो भी सही माना जाता है और ये भी सही माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म हो जाता है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म हो जाता है ड्रंक। तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म हो जाता है ड्रंक। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बच्चों हम, ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या होता है? चलाना। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रॉप और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्राइवन। क्लियर है बच्चों। ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन, ये है इसका मतलब क्या? चलाना। यहां तक हमने कर लिया। आगे चलते तो हमारा डोयल। देखिए डोयल मतलब क्या होता है? डोयल मतलब रहना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डोएल्ट और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डोएल्ट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बच्चों, ईट। ईट मतलब क्या होता है? खाना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है इसका? एट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? ईटन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट फॉल। फॉल मतलब क्या होता है? गिरना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फेल। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉलन। नेक्स्ट वर्ड है आपका फीड। फीड मतलब होता है भोजन देना। जैसे आप पक्षियों को भोजन देते हैं तो फीडिंग करते हैं उनके लिए, राइट। फीड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? फेड, राइट। यहाँ नेक्स्ट वर्ड है फील। फील मतलब होता है महसूस करना। फील मतलब महसूस करना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फेल्ट और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फेल्ट। याद रखना इस बात को। फाइट। फाइट मतलब क्या होता है? लड़ना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? फॉट। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? फॉट, राइट। फाइट मतलब क्या होता है? लड़ना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा फॉट और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अगला वर्ड है यहाँ पे फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है? पाना किसी भी चीज को, राइट, प्राप्त करना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फाउंड। थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका फाउंड। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्ली। फ्ली मतलब होता है भाग जाना। फ्ली मतलब क्या होता है? भाग जाना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा FLED, फ्लेड। थर्ड फॉर्म हो जाएगा FLED, फ्लेड। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्लिंग। फ्लिंग मतलब क्या होता है बच्चों? आप ही बताइए। फ्लिंग मतलब होता है फेंकना। फ्लिंग मतलब क्या होता है? फेंकना। तो इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या रहेगा? फ्लिंग का फ्लंग और फ्लंग। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका फ्लाई। फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना। सेकंड फॉर्म क्या होगा? फ्लू। फ्लू का थर्ड फॉर्म फ्लोन। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? मना करना, राइट, किसी चीज के लिए रोकना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? फॉरवर्ड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉरविडन, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं फॉरगेट।
फॉरगेट मतलब क्या होता है बच्चों, भूलना, राइट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरगोट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरगोटन। याद रखना सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरगोट, राइट, क्या हो जाएगा, फॉरगोटन। अगला वर्ड है फॉरगिव। तो देखिए फॉरगिव मतलब क्या होता है, माफ करना। फॉरगिव मतलब क्या होता है, माफ करना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, फॉरगिव, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, फॉरगिवन। याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉरसेक। फॉरसेक मतलब क्या होता है, छोड़ना। फॉरसेक मतलब क्या होता है, छोड़ना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरसुक, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरसेकन। नेक्स्ट देखिए फ्रीज। फ्रीज मतलब क्या होता है, जमना किसी भी चीज का, राइट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्रोज, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्रोजन। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं गेट। गेट मतलब प्राप्त करना, राइट। यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे गेट का गॉट और गॉट हो जाएगा, राइट। गिव, गिव मतलब क्या होता है, ठीक है, गिव मतलब क्या होता है, देना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिव, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला वर्ड है हमारा गो। गो मतलब होता है जाना। सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गोन, राइट। गो मतलब क्या होता है, जाना, गो, वेंट, गोन। याद रखिए हम बिल्कुल बेसिक फॉर्म पढ़ रहे हैं। अगर आपने ये फॉर्म्स याद कर लिए हैं तो मैं आपको इन पर क्वेश्चन भी कराऊंगा कि कंपटीशन एग्जाम में इन पर क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला वर्ड है आपका ग्रिंड। तो देखिए ग्रिंड का मतलब क्या होता है, ग्रिंड मतलब आपका होता है पीसना, राइट। ग्रिंड मतलब क्या होता है, पीसना। तो ग्रिंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, ग्राउंड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ग्राउंड। क्लियर है ना, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला वर्ड है आपका ग्रो। ग्रो मतलब क्या होता है, किसी चीज को उपजाना, राइट। ग्रो मतलब क्या होता है, किसी चीज को उपजाना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, ग्रू, थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है आपका, ग्रोन, GROWN, ग्रोन, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं HANG, हैंग। हैंग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा हैंग्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैंग्ड। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें डी लगा होता है उसका मतलब होता है क्या, फांसी पर लटकाना। तो यहाँ डी लगा हुआ है, HANG, हैंग। हैंग का सेकंड फॉर्म हैंग्ड हो जाएगा, क्योंकि डी लगा होता है, डी से डेथ याद कर लेना। हैंग का हैंग्ड और हैंग्ड। और यहाँ है इसका क्या मतलब है, हैंग, HANG, हैंग। यहाँ पे क्या मतलब है, लटकाना, राइट। तो हंग और हंग हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट HAV, हैव मतलब किसी भी चीज का आपके पास होना। अगर हैव मतलब किसी चीज का आपके पास होना होता है तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड। नेक्स्ट हियर, HER, हियर, हियर मतलब क्या होता है, सुनना, और हियर्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हियर्ड। एक बार रिपीट कर लीजिए। ग्रिन मतलब पीसना, ग्रो मतलब आना, राइट। हैंग मतलब फांसी पर लटकाना, HANG, हैंग, हंग, हंग इस वाले का मतलब होता है लटकाना। हैव मतलब आपके पास किसी चीज का होना, और हियर मतलब सुनना। अगला वर्ड क्या है हमारा, हाइड। हाइड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को छिपाना। सेकंड फॉर्म हो जाता है हिड, और थर्ड फॉर्म हो जाता है इसका हिडन, और हिड भी माना जाता है बच्चों, याद रखना इस बात को। हिट, हिट मतलब होता है किसी को मारना, और ये हिट और ये हिट, याद रखना इसका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसके क्या होते हैं, सेम होते हैं। होल्ड, होल्ड मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना। आप बोलते नहीं इसने मेरा काम क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। तो याद रखना इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्ड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्ड। अगले वर्ड पे चलते हैं बच्चों, HURT, हर्ट। हर्ट मतलब होता है किसी को दुख पहुंचाना। तो HURT, हर्ट और हर्ट, याद रखना हमने पहले भी ये वर्ड कर लिए हैं। हर्ट, हर्ट, हर्ट सबका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। देखिए नेक्स्ट वर्ड कीप। कीप मतलब क्या होता है, रखना। सेकंड फॉर्म क्या होता है, केफ्ट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, केफ्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपन, नील। ये यहाँ पर के साइलेंट रहता है, इसको बोलेंगे बच्चों नील। नील का मतलब होता है घुटने टेकना, राइट। ये ए नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगा नेल्ट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा नेल्ट। एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाइड, हाइड मतलब होता है छुपाना, और हिट मतलब होता है मारना, होल्ड मतलब रोकना, हर्ट मतलब किसी को दुख पहुंचाना, कीप मतलब रखना, और नील मतलब घुटने टेकना। चलिए यहां तक बढ़ के आगे चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है नेट, KNIT, नेट। नेट का मतलब क्या होता है, बुनना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, नेट, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, नेट। तो इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। अगर आपको कहीं भी मिल जाएगा तो नेटेड भी होता है बच्चों, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेटेड भी इसका क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए नो। नो मतलब होता है जानना, सेकंड फॉर्म होता है न्यू, थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। याद रखिए। ले, LAY, ले, ले मतलब होता है रखना। LAID, लेड, लेड मतलब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसका सेम होता है। ठीक है, मैंने 3 वर्ड आपको बताए थे। लाई एक झूठ बोलना, राइट, और एक लाई मैंने आपको बताया लेटना, और ये ले मतलब रखने की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, लीड करना, राइट। लीड करने का नाम तो सुना होगा। लीड मतलब होता है किसी को आगे जाकर बिल्कुल राह दिखाना, राइट। सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेड। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, लीन, LEAN, लीन, लीन मतलब होता है झुकना, राइट। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लीन्ड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लीन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका लीप, और सेकंड फॉर्म है आपका लिफ्ट, और थर्ड फॉर्म है आपका
लिफ्ट। याद रखिए लीप, लीप मतलब क्या होता है? कूदना। लीप मतलब क्या होता है? कूदना। इस बात को याद रखिए। चलिए अगला वर्ड है बच्चों लर्न। तो देखिए लर्न मतलब क्या होता है? लर्न मतलब होता है सीखना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्न। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्न। ईडी वाला भी होता है और एक बच्चों इसका लर्नड भी होता है, LERNT। लर्नड मतलब भी हो जाता है सीखना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखिए लीव। लीव मतलब क्या होता है? लीव मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? LEFT लेफ्ट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लेफ्ट। अगला वर्ड देखिए LEND लैंड। लैंड मतलब क्या होता है? उधार देना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? LENT लैंड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? LENT लैंड। नेक्स्ट देखिए लेट। आपने देखा होगा लेट अस डू दिस वर्क। लेट का मतलब यहाँ पे किसी भी काम को करने देना। LET लेट। लेट का मतलब होता है किसी भी काम को करने देना, राइट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? LET लेट। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? लेट। इसका मतलब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? सेम होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए LI लाई। लाई का सेकंड फॉर्म ले, ले का थर्ड फॉर्म लेन। तो देखिए एक लाई झूठ बोलने वाला था और एक लाई आपका लेटने वाला। तो ये कौन सा है? लेटने वाला। मैंने बताया था आपको लाई, ले, लेन। याद रखना है इसको। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। देखो लेटना में ना आता है, लेटना, और लेन इसमें आता है थर्ड फॉर्म में। तो ऐसे भी आप लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए लाई। लाई का सेकंड फॉर्म हो जाएगा लाइट। थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइट। याद रखिए इसका मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। ऊपर वाले का मतलब क्या है? लेटना। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। लर्न। लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। लीव मतलब क्या होता है? छोड़ना। लैंड मतलब क्या होता है? उधार देना। लेट। लेट मतलब किसी भी काम को होने देना, राइट। लाई। लाई मतलब लेटना और लाई मतलब झूठ बोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिए यहाँ पर लाइट। लाइट मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज को प्रकाशित करना। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। सेकंड फॉर्म होता है लाइटेड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? लाइटेड। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका लेट और लेट भी एक फॉर्म आपको मिल सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है? लूज। लूज मतलब होता है किसी भी चीज को खो देना। सेकंड फॉर्म क्या होता है? लॉस्ट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? लॉस्ट। याद रखना। मेक। MEK मेक। मेक मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर बनाना। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? MAD मेड। वर्ड देखिए मीट। मीट मतलब होता है मिलना। मीट मतलब क्या होता है बच्चों? मिलना। इसका सेकंड फॉर्म होता है यहाँ पर, ये मीट का थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। मीट का सेकंड फॉर्म आपका मैट हो जाएगा, MET मैट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? MET मैट। ये सही लिखा हुआ है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखिए मिसलीड। मिसलीड मतलब होता है पथभ्रष्ट कर देना, मतलब किसी भी चीज का मार्ग बदल देना, राइट। मिसलीड कर देते हैं कुछ लोग आपको। तो यहाँ मिसलीड का सेकंड फॉर्म अगर आप देखेंगे बच्चों तो मिसलीड का होता है मिसलेड। मिसलीड का क्या होता है? मिसलेड। ये भी गलत किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे इसका जो सेकंड फॉर्म है वो ये वाला है मिसलेड, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर मिसलेड। क्लियर है बच्चों? थोड़ा यहाँ से मिस्टेक है, मैं आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया मिस्टेक। मिस्टेक का सेकंड फॉर्म जो होता है बच्चों, मिस्टेक का सेकंड फॉर्म होता है क्या? मिस्टुक। और मिस्टुक का थर्ड फॉर्म होता है मिस्टेकन। तो यहाँ लिख लेना आप क्या? MISTOOK मिस्टुक। एक बार रिपीट कर देता हूँ। मिस्टेक MISTAKE का सेकंड फॉर्म हो जाएगा MISTOOK और थर्ड फॉर्म हो जाएगा मिस्टेकन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला वर्ड आपका क्या है? ओ। तो यहाँ पर ओ मतलब ओ मतलब होता है किसी भी चीज का ऋणी होना, OWED हो जाएगा। और इससे थर्ड फॉर्म हो जाएगा OWED पे, PAY पे। पे मतलब क्या होता है? चुकाना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? पेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? PID पेड। पेड मतलब यहाँ पे पे मतलब क्या हो जाएगा? चुकाना। प्रूफ मतलब प्रूव करना। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रूव्ड। प्रूव मतलब क्या होता है? किसी को साबित करना, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बच्चों पुट। पुट मतलब क्या होता है? रखना। पुट मतलब क्या होता है? यहाँ पर पुट का मतलब होता है रखना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? पुट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? पुट। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्विट। क्विट देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम भी हो सकता है बच्चों। क्विट, इसका क्विट और क्विट भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है? क्विटेड हो सकता है। याद रखना इस बात को। रीड। रीड का सेकंड फॉर्म भी रीड और थर्ड फॉर्म भी रीड, लेकिन इसको पढ़ते ऐसा नहीं है बच्चों। कैसे पढ़ते हैं? रीड, रेड और रेड। क्लियर है बच्चों? रीड, रेड, रेड पढ़ते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो होती है वो सेम होती है, राइट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला है हमारा बच्चों रिड। RID रिड। रिड मतलब क्या होता है? मुक्त कर देना, राइट। RID रिड। रिड मतलब क्या होता है? मुक्त कर देना। इसका सेकंड फॉर्म भी क्या होता है? सेम होता है। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है इसका? सेम होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए RID राइड। राइड मतलब क्या होता है? सवारी करना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? RODE और थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिडन, RIDDEN। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखिए रिंग। रिंग मतलब क्या होता है? घंटी बजाते हैं ना आप, रिंग करते हैं। रिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रंग। क्लियर है ना यहाँ तक?
चलिए नेक्स्ट वर्ड राइज। राइज मतलब क्या होता है? उठना। RISE राइज। राइज मतलब क्या होता है? उठना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रोज। ROSE रोज रोज। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? राइजन। नेक्स्ट वर्ड रन। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? RAN रन रेन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रन। नेक्स्ट वर्ड देखिए सॉ। SAW सॉ। सॉ मतलब क्या है यहाँ पर? देखो एक तो SEE मतलब सी मतलब देखना है। यहाँ SAW अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है चीरना, फाड़ना, राइट। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉर्ड। SAWED। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? SAWED। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेड। रेड मतलब क्या होता है? मुक्त करना। राइड। राइड मतलब क्या होता है? सवारी करना। रिंग। रिंग मतलब क्या होता है? बजाना। राइज मतलब क्या होता है? उठना। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। और शो मतलब होता है चीरना या फाड़ना। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। से। SAY से मतलब क्या होता है? कहना। SAID सेड और सेड। से, सेड, सेड। सी देखने वाला आ गया। सी मतलब देखना। सी सॉ सीन। याद रखना यहाँ पे सी मतलब क्या है? देखना। नेक्स्ट वर्ड देखिए सीख। SW की सीख। सीख मतलब क्या होता है? खोजना, किसी भी चीज को खोजना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? साउट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? साउट। याद रखना सीख मतलब क्या होता है? खोजना। अगला वर्ड देखिए SEEL सेल। सेल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बेचना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सोल्ड। यहाँ पर देखिए सेंड। सेंड SEND सेंड। सेंड मतलब क्या होता है? भेजना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट। याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड सेट। सेट मतलब क्या होता है बच्चों? डूबना। अगला यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगा सेट और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? सेट। तो एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। से मतलब होता है बच्चों कहना। सी मतलब होता है देखना। सीख मतलब होता है खोजना। सेल मतलब होता है बेचना। सेंड मतलब होता है भेजना। और सेट मतलब होता है किसी भी चीज को डूबना। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले उस पर चलते हैं। स्यू। SEW स्यू। स्यू मतलब क्या होता है? सिलाई करना। SEW स्यू। स्यू मतलब क्या होता है? सिलाई करना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्यूड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? श्यून। SEWN। याद रखना बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। SHAKE सेक। सेक मतलब क्या होता है? हिलाना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सुख। SHOO की सुख। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकंड। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट वर्ड है SHAB मतलब क्या होता है बच्चों? दाढ़ी बनाना। ठीक है, दाढ़ी बनाना। सेव करना, सेवनिंग। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेव्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए SHED। SHED का मतलब होता है खून बहना। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे? खून बहाना। इसका क्या हो जाएगा? सैड और सैड। नेक्स्ट वर्ड देखिए साइन। मतलब हो जाता है चमकना। और सेकंड फॉर्म हो जाएगा सोन। थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोन। याद रखना इसको। नेक्स्ट वर्ड है सूट। सूट मतलब क्या होता है बच्चों? सूट मतलब गोली मारना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? शॉट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? शॉट। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स वर्ब के बेसिक फॉर्म कराए। ये बिल्कुल हमने बेसिक पार्ट लिया है इंग्लिश का, जिससे आपका बेस तैयार हो जाए। जैसे जैसे आपका बेस तैयार होता जाएगा वैसे वैसे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। और मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो, लास्ट वीडियो मेरी बची है वर्ब की, वो मैं आपको लेकर आऊंगा। उसके बाद जैसा हमारा वर्ब खत्म होगा उसके बाद हम आगे के लेवल बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय।